बिलखसूस आगा जी को सदक़े हज़रत अबिल फ़ज़ल अब्बास खुदावंद करीम सेहत के साथ हमेशा आबाद व शाद रखे और तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जितने मोमिनीन व मोमिनात ज़िक्र मौला की इबादत में तशरीफ़ फरमाए, करीम बीबी किसी को यहाँ से खाली वापस रखे। मोहतरम और मुकर्रम सामीन गिरामी क़द्र, खुदावंद करीम ने इंसानियत की हिदायत के लिए जिस दीन मुबीन को पैगंबर आज़म के ज़रिए से हम तक पहुँचाया, उसका पहुँचाना आसान न था। बड़े मुश्किल तरीन मराहिल के अंदर तबलीग हक़ पैगंबर आज़म ने फरमाई, क्योंकि लोग उनके कान बातिल की समाअत पर आमादा होते हैं। हक सुनना और फिर बर्दाश्त करना ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम। कोई हक को सुन भी ले फिर उसे बर्दाश्त भी करे, और सुन के बर्दाश्त करने के बाद फिर अगली मंजिल है और वो है अमल, उस पर अमल भी किया जाए। कितनी मुश्किलात से आए अंबिया कराम ने तबलीग फरमाई और लोग उनका इस्तेहज़ा उड़ाते रहे, मजाक उड़ाते रहे। दीन की बात सुनने के बाद मजाक उड़ाना ये बदबख्तों की अलामत। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग की, कितने लोग ठीक हुए? कश्ती जितने। पूरी की पूरी तबलीग का नतीजा कश्ती में सिमट गया। क्या कहने जिक्र हुसैन तेरे, एक छोटी सी मजलिस में भी कश्ती से ज्यादा मजमा होता। कितनी बड़ी तबलीग है जिक्र हुसैन इब्ने अली। मजमे में फिर उसी अंदाज से मुखालिफत। पहले सादिक और अमीन मानते थे। कोहे अबू कुबैस पर जब पैगंबर ने खुतबा इरशाद फरमाया, और ये कायनात का वाहिद मेरा नबी है जिसने पब्लिक से अपने किरदार पर रेफरेंडम करवाया। किरदार पर कोई पब्लिक से वोट नहीं ले सकते, और उनसे जिनमें रहा, जिनमें बचपन गुजरा, जिनमें लड़कपन गुजरा, जिनमें जवानी आई। कोई बचपन की गलती बता दो, कोई जवानी पे धब्बा दिखा दो। अगर तुम्हारे इल्म में मेरे किरदार के मुताल्लिक कुछ है तो बताओ। वो भरे मजमे से पूछ रहे थे, अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे लश्कर है, मान जाओगे? सारे मजमे ने कहा मान जाओ। पूरे मजमे ने माना कि मान जाएंगे। और अगला फिक्रा मेरे नबी का क्या कि अगर तुम जाओ और लश्कर ना हो, पहाड़ के पीछे तुम तस्दीक करने के लिए अगर चले जाओ और आगे लश्कर ना हो, फिर मेरे बारे में क्या राय कायम करूंगा? मुत्तफिक होकर बोले, पहले तो चाहेंगे नहीं, कह जो दिया। और अगर चले गए और लश्कर ना हुआ तो हम ये समझेंगे कि हमारी आंखें अंधी हो गई, आप सच कह रहे हैं। अगर गए लश्कर नजर ना आया, हम समझेंगे कि हम अंधे हो गए, आप सच कह रहे हैं। ये कहला के कहा, अच्छा अगर बगैर देखे लश्कर को मान लोगे तो फिर उसे मानो वो जो नजर नहीं आता। अभी तो तुमने मुझे इतना सच्चा मान लिया, तो अगर तुम मुझे सच्चा मानते हो तो फिर मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा खालिक अल्लाह है, तुम्हें बनाने वाला अल्लाह है, इबादत के लायक अल्लाह। अब ना माने, जो आधा माने और आधा ना माने वो मुश्रिक मिजाज होता। तवज्जो
तवज्जो है, कहीं माने और कहीं ना माने, मिजाज कुफ्र है ही ये मर्जी जितना दीन मानते हैं, और घाटे में वो रहता है जो जरूरत जितना दीन कबूल करे। मुआशरे की सबसे भयानक तरीन खराबी जरूरत जितना दीन इस्तेमाल करे। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल-अंसारी अमीर अल-मोमिनीन की खिदमत में आते हैं और कहते हैं मौला मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब के मुतालिक मजहब अहले बैत में हुक्म है कि खबरदार जब भी ताबीर पूछना किसी नेक इंसान से पूछो, कभी भी ख्वाब की ताबीर हो हर गैरे से पूछने की इजाजत नहीं, मुत्तकी से पूछो, मोमिन से पूछो, और उससे हुक्म है कि अच्छी ताबीर ढूंढ कर बताएं, क्योंकि जो वो कहेगा वो पहली खबर वो तकदीर बन जाती है। अब इसकी लंबी बात है, एक बात जल्दी जल्दी बता। एक औरत ने 3 दफा ख्वाब में देखा कि छत गिर गई, शौहर उसका मुसाफिर रहता था, तो उसने तीनों मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछी। आका ने फरमाया कि बहुत अच्छा ख्वाब है यार, कैसे अच्छा ख्वाब है, छत तो शौहर होता है, वो गिर गई। फरमाया जितनी तेजी से छत नीचे आई है इतनी तेजी से लौटने वाला हो। वो आ गया, तो उसने एक दफा यही ख्वाब देखा और पूरी मुस्तनद जिम्मेदारी से गया, वो यही ख्वाब की ताबीर पूछे, फिर आका के पास जा रही, तो रास्ते में कोई मिल गए, तो कहाँ जा रही हो, हुजूर के पास। क्यों? ख्वाब की ताबीर पूछनी है। हुजूर इसीलिए आएंगे तुम्हें ख्वाब की ताबीरें बताते हैं, मुझे बताओ। उसने बताया तो उसने फौरन ही ख्वाब सुनते हुए कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, वो वाकई मर गया। तो हुजूर ने उसे डांट के कहा तुझे किसने कहा कि तू किसी ऐसे बंदे से ताबीर पूछ कि जिसकी सोच ही दुरुस्त नहीं। जिन बेचारों को एक ख्वाब की ताबीर पता न चले पूरे दीन की ताबीर कैसे पता चलता। नाम उनका मुझे मालूम है लेकिन मैं इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के तहत नहीं बताता। आप तो आशिक है और आशिक तो दूध की नहरें खोल देते हैं। 2 किताबें खोलिए जाके पढ़िए कौन, ये सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारा तो काम है वमा अलैना इल्लल बलाग, के बस पहुंचा दे। तो शाह महीने के रामी जाबिर ने ख्वाब देखा, और कितना खुशकिस्मत है ताबीर बताने के लिए मोमिन नहीं अमीर अल मोमिनीन ने। उस ख्वाब के 7 पोर्शन, एक ख्वाब में 7 मनाजिर हजरत जाबिर ने देखे। वो सारे बयान करने लग जाऊं तो सारी मजलिस उसी में चली जाएगी, लेकिन मैं एक को तबर्रुक का अर्ज करता हूं। वो कहने लगे कि मौला मैंने देखा कि मरीज सेहतमंदों की इयादत के लिए जा रहे हैं। मैंने ख्वाब में देखा कि सेहतमंद घरों में बैठे हुए और मरीज उनका हाल पूछने के लिए बड़ी मुश्किल से चलते हुए गिरते पड़ते उनके घरों में जाते। दूसरे पोर्शन में जाबिर कहते मैंने देखा कि आसमान से कपड़ा लटका हुआ और साथ में एक फरिश्ता खड़ा, वो निदा देता है कि सब ले जाओ, सारा कपड़ा ले जाओ। हर बंदे से कहते हैं कि सारा कपड़ा ले जाओ, लेकिन मौला लोगों के हाथों में मिकराज है, कैंचियां, वो नापते हैं और काट लेते हैं, जो ले जाते हैं वो खराब हो जाता है।
काटते ले जाते हैं, जो ले जाते हैं वो खराब हो जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, जाबिर तूने मेरे बच्चे के ज़हूर का करीब तरीन जमाना देख लिया, तूने जो ख्वाब में देखा है ये मेरे बच्चे के ज़हूर का करीब तरीन जमाना है। तब मौला कैसे? फरमाया मुस्तहिक जाएगा दौलतमंदों के दरवाजे पे अपना हक लेने। चले मैं इसकी तशरीह में एक फिक्र आज कर देता हूं। होना तो ये चाहिए कि सैयद घर पे बैठा हो और जिसने अपने खुमुस का वाजिब अदा करना वो उसे घर जाके पहुंचा के, क्योंकि खुमुस खैरात तो नहीं है, देने वाले का एहसान भी नहीं है, एहसान उसका है जो कबूल करके तुम्हारे माल को पाक कर रहा है। तवज्जो है ये भैया, मौला आपको सलाम। एहसान खुमुस में एहसान उस सैयद का है जो रकम को कबूल करके तुम्हारे माल को पाक कर रहा है। इसके उलट होगा कि सैयद चक्कर लगाएगा दरवाजे। होना तो ये चाहिए कि फकीर, गरीब, मिस्कीन, मोहताज पहले रिश्तेदारों में आतिल माल ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। मैं यहाँ 5 करोड़ रुपए अल्लाह की राह में खैरात कर दूं, मुल्तान में मेरा कोई करीबी रिश्तेदार भूखा बैठा रहे, खुदा 1 रुपया भी कबूल नहीं करे। पहले रिश्तेदार, खून के करीबी रिश्ते, सिला रहम, पहले रिश्तेदार की खबर हो। यतामा मसाकीन खुदा ने तरतीब बना के दी थी, लेकिन अमल के साथ जरूरी है तर्ज अमल। खाली अमल नहीं देखता खुदा, तर्ज अमल भी देखता। फकीर को 100 रुपए दिए, बड़ी रकम है, फकीर को दे दी जाए। दुनिया में खर्च की जाए तो कुछ भी नहीं, दीन में खर्च कर दी जाए तो 100 रुपए बड़ा भारी होता है। 100 रुपया दिया है, यही तो फर्क है दीन में और दुनिया में। दुनिया पे लोग खर्च करते हैं तो सखी हो जाते हैं, और दीन में उसमें बखालत है। उसमें मेरे आपके इमाम का फरमान है, फस्तबिकू, दीन में खर्च करने की बारी आए तो जल्दी कर लो, वरना शैतान के चक्कर में आ जाओगे। आप इरादा करेंगे फकीर को 100 रुपए देंगे, थोड़ी देर वेट कर ले 50 लेंगे, वो जरा सा भी आपने जो सोचने में टाइम वेस्ट किया उतनी देर में अटैक हो गया शैतान की तरफ से। इसको 100 कहते हैं, पता नहीं मुस्तहिक है या नहीं। 50 इमाम से बंदे ने पूछा, मौला मुस्तहिक को खैरात दूं या गैर मुस्तहिक को? किसे खैरात दूं, मुस्तहिक को या गैर मुस्तहिक को? फरमाया दोनों को दे जो तुझसे सवाल करे, अल्लाह तुझे वो भी देगा जिसका तू मुस्तहिक है, और वो भी देगा जिसका तू मुस्तहिक नहीं। एक आम बीमारी माशरे के अंदर, खैरात को खैर देनी है या नहीं देनी, झिड़कते जरूर है। वो 2 दफा फकीर कह दे भाई माफ कर, कुरान की आयत है, खबरदार सवाली को झिड़कना नहीं, क्योंकि फकीर होते देर नहीं लगती। फकीर होते देर नहीं लगती, हुक्म खबरदार फकीर को झिड़कना। नशा करने वालों
नशा उसका जाती अमल है, बुरा अमल है, गलत अमल है, लेकिन ये उसका ऐब है और है भी जाहिर। अगर मैं किसी को उसके जाहिर ऐब की वजह से धुतकार दूं और अल्लाह जब मुझे देने लगे और मेरे छुपे हुए ऐबों पर नजर डाल ले, अगर वो सत्तार और उयूब न हो, अगर वो ऐबों में पर्दा डालने वाला न हो, तो अली फरमाते तुम एक दूसरे के जनाजे में दफनाओ। अगर वो एक दूसरे पर ऐब जाहिर करने लग जाए तो लोग एक दूसरे के जनाजों को न दफनाएं। ये अमीर मोमिनीन का फरमान है। इसलिए हमारे बरादरान आले सुन्नत में भी विलायत मौला अली से डरती है। वो खिलाफत में बेशक अली को चौथा मानने, विलायत में पहला मानते। खिलाफत में कहते हैं कि अली चौथे, लेकिन विलायत में सब कहते हैं अली पहले। कादरी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, हर गद्दी वाले का पीर सिर्फ अली है। तो उसकी रीजन जो उन्होंने लिखी है वो सुन लीजिए। मैं पूरी रिवायत से मुत्तफिक नहीं, उनकी बात पूरी मेन ऑन एज इट इज बता, क्योंकि सच की मजबूरी ये है कि कम कर दो फिर भी झूठ बन जाता, बढ़ा दो फिर भी झूठ बन जाता। सच होता ही वही है कि जैसा हो वैसा हो। उन्होंने कहा कि ये मौला अली से विलायत क्यों चली? उनके नबी पाक को मेराज की रात अल्लाह ने विलायत का जुब्बा अता किया और फरमाया मेरे हबीब जिसे अहल समझे उसे पहना दे। बिरादरान अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम आए और जैसी तरतीब उनके पास है, उन्होंने पहले बुजुर्ग से पूछा कि आप अगर किसी को गुनाह करता देखें तो क्या करेंगे? हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि मैं उसे सजा दूंगा। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। फिर हस्बे तरतीब उन्होंने दूसरे से पूछा कि आप किसी को गुनाह करता देखें तो क्या करेंगे? उनका मैं नामो निशान मिटा देता ताकि उसे देख के लोग इबरत हासिल करें और आइंदा में गुनाह की जुर्रत न करें। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। उसके बाद वो लिखते हैं कि अली से पूछो कि अली तुम किसी को गुनाह करता देखो तो क्या करोगे? अली ने फरमाया मैं पर्दे डाल दूंगा। तवज्जो है ये नहीं आपका? पैगंबर ने मुझे पता था आपको आप कैसी बना था। अमल के साथ जरूरी चीज है तर्ज अमल। फकीर को 100 रुपया देना अमल, नफरत करके मुंह फेर लेना तर्ज अमल। अगर तर्ज अमल ठीक नहीं तो अमल बेकार। अली से मोहब्बत करना अमल है, विलायत में शक करना तर्ज अमल है। एक इंसान मौला अली को मौला मानता और विलायत में मशकूक हो जाए तो अली को अली मानने से जन्नत थोड़ी मिलती है। अली को अली मानने से जन्नत नहीं मिलती। मोहम्मद को मोहम्मद अबू जहल भी मानता था। वो
मोमिनीन है। अली की मोहब्बत कायनात की वो अजीम तरीन नेमत है जिसे खुदा चाहे अता करे, वो कभी गरीब नहीं होते। कभी अपने आप को गरीब कहना मौला ने मना किया। बंदे ने कहा मैं गरीब हूँ, फरमाया तू अमीर है। उसने बहुत गरीब हूँ, मौला ने फरमाया बहुत अमीर है। उसने मोमिन होके कहता हूँ मैं गरीब हूँ, अली ने फरमाया मैं अमीर अल मोमिनीन होके कहता हूँ तू अमीर है। उसने मौला मैं मोमिन होके कहता हूँ मैं गरीब हूँ, फरमाया मैं अमीर अल मोमिनीन होके कहता हूँ अमीर है। उसने मेरे पास कुछ भी नहीं, अली फरमाते सब कुछ है। इमाम ने कहा एक चीज है बेच, उसका है तो ले ले, जो मेरे पास है ले ले। अमीर मोमिनीन ने 10,000 अशरफिया रखे, कहा ये ले ले, मेरी मोहब्बत वापस कर दे। सलामत आबाद शाह जिनके चेहरे से मोहब्बत चल गई, ये ले ले, मेरी मोहब्बत वापस कर दे। उसने चुप कर गया। मौला ये मौला पैसे बढ़ाते गए, ऑफर्स बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। आखिर में अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया तू मेरे इख्तियार से वाकिफ है, मैं तुझे पूरी कायनात की बादशाही देता हूँ, पूरे कायनात की बादशाही ले ले और मेरी मोहब्बत वापस कर दे। फिर वही जवाब है जो शहीद मोहसिन नकवी ने कहा था, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। उसने कहा मौला ये घाटे का सौदा है, कायनात की बादशाही के बदले में भी तेरी मोहब्बत नहीं दी जा सकती। अली ने उसे देखा, मुस्कुरा के फरमाया कायनात की बादशाहत से कीमती चीज दिल में छुपा के अपने आप को गरीब कह दिया। खुशकिस्मत हो, खुदा ने तुम्हें अली की मोहब्बत नसीब की। और ज्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पाकीज़ा दिलों में फातिमा के दुश्मनों की मोहब्बत नहीं है। मंजिल शुक्र है ये हमारे पाक दिलों के अंदर, इतने पाकीज़ा दिल है हमारे, इनमें ज़हरा के किसी दुश्मन की मोहब्बत आई ही नहीं। सबसे बड़ी खुशकिस्मती यही है और यही जन्नती होने की दलील है, क्योंकि फातिमा ज़हरा के दुश्मन पर लानत करने से पहले एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी कोई बंदा सोचे कि रियायत न कर दूं, वो खुद लानती है। अगर अली के किसी दुश्मन के बारे में दिल में रियायत आए तो कुफ्र है। हम बड़े खरे हैं, हम बड़े सच्चे हैं कि उनके दुश्मनों से दुश्मनी रखें, तो दुश्मनों से दुश्मनी रखें। गुनहगार सही एतराफ है अपने गुनाहों का, उम्मीदवार करम है, लेकिन उनके किसी दुश्मन से दोस्ती नहीं। ये चीज कभी हमारे हाथ से नहीं, और जिसे ये अता हुई है वो बड़ा खुशकिस्मत इंसान, बड़ा खुशकिस्मत इंसान। इसीलिए वो जो मुश्किल दिन पहुंचा, इसे हजूर ने पहुंचाया पत्थर खाकर, कांटों पे चल के, वो अधूरा था। तकमील के लिए खुदा ने कदीर में रोक दिया, क्योंकि तेरा काम है आयतें पढ़ और पढ़ता रहे, बाद में कौन पढ़ेगा? पाक कर और करता रहे। अभी बाप चले गए तो कौन पाक करेगा? जो खुद 40 साल तक शेर की नजासत में रहे। मुशरिक नजास है, तो जो खुद पलीद हो वो पाक कैसे करेगा? पाक वो करे जो खुद पाक हो, और कैसे पाक हो? युताहिरकुम, अल्लाह का शुक्र है हमें ऐसे घर की मोहब्बत नसीब हुई है जो काबे से ज्यादा पाक है।
गौर फरमाया आप हजरात या नहीं? तवज्जो फरमा रहे आप हजरात? तो चुप है, जरा तवज्जो ज्यादा किया कर। काबे से ज्यादा पाक है अहले में। किसी के दिल में शक न रहे, मैं कुरान से पूछवा देता हूँ। अल्लाह के कुरान तू बता काबा कितना पाक है? तो काबे की तहारत के लिए कुरान में आया ताहरा बैती, इब्राहिम मेरे घर को तू पाक रखना। अहले बैत के लिए आया युताहिरुकुम तत्हीरा। सर न हिलाया करे, ये कोई हिमायत नहीं। जब अल्लाह ने जबान दी है तो बोल के हिमायत करे आले मोहम्मद। काबे के लिए आया ताहरा बैती, इब्राहिम मेरे घर को तू पाक रखना। और जब अहले बैत की बारी आई युताहिरुकुम तत्हीरा, तुम्हें मैं अल्लाह पाक रखूंगा। तो काबे में और अहले बैत की तहारत में वही फर्क है जो इब्राहिम की ताकत में और अल्लाह की कुदरत में फर्क है। काबा उतना पाक है जितनी इब्राहिम में ताकत है। मुत्तफिक है ना? और अहले बैत उतने पाक है। जनाब सैयदा आपको सेहत के साथ हमेशा सलामत रखे। ये कुरान से ज्यादा सच्चे हैं। काबे से ज्यादा पाक है, हक से ज्यादा हक पर है। तुम्हारे नबी ने कहा था अल्लाहुम्मा अदराउल हक है समादारा अली, खुदाया हक को उधर मार जिधर अली जाए। सारी कायनात कुर्बान आमिना के चांद पर। इससे अच्छे अली के फजाइल तो कोई पा ही नहीं सकता जो मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने पढ़े हैं। अगर मेरे जैसा कोई जाहिल कहता तो वो इसी तरह से कहता खुदाया अली को उधर मोड़ जिधर हक जाए। लेकिन असली जाकिर अली के फजाइल को मोहम्मद मुस्तफा है। उसने खुदाया हक को उधर मोड़ जिधर जिधर अली जाए, पीछे पीछे हक जाए। पैगंबर को हक पर इतना एतमाद नहीं है जितना अली पर एतमाद। पूरी ताकत से पैगंबर को हक पर इतना एतमाद नहीं है। हक को उधर मोड़। एक मौली कहने जो हर मरने वाले के पास मौला अली कैसे आते? मैंने कहा मौत क्या है? उसने कहा हक। अगर नबी कहते अल हक मा अली है। वह अली जो माल हक अली के साथ है। एक जैसों की एक जैसों से दोस्ती होती है। पैगंबर कोई नामुनासिब पेड़ बना ही नहीं सकते। बदमाशों का हक से क्या ताल्लुक? हक के साथ उसी ने रहना था जिनका मिजाज मिलता हो। मिजाज मिलता है तो जोड़ा बनता है। जैसे कुरान और अहले बैत। मिजाज ना मिलता तो पैगंबर जोड़ा क्यों बनाते? ये पेड़ बनाया हुआ है पैगंबर आजम को। इन्नी तारिकुन फीकुम शक्लैन किताब अल्लाह व इतरती अहलल बैत। तो मैं दो चीजें छोड़कर जाता, एक कुरान एक अहले बैत। और दूसरी जगह अल्लाह कहते वातस्मु बिहब्लिल्लाह जमीअ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। 19 दफा का मैं काबे का दवार हूं, हर दफा ही मैंने ऊपर देखा है शायद कोई रस्सी लटक रही। अल्लाह ने जो कहा मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। मैंने कहा कहीं नजर आए तो मैं एक दफा हाथ तो लगा लूं। कायनात में तुम फिरकों में बटे इसलिए हो कि तुमने अल्लाह की रस्सी को पहचाना ही नहीं। कुरान मजीद की कसम
तशबीहात। तशबीह क्या होती है? अली दरवाजा है, अली दरवाजा, ये तशबीह थी। पैगंबर शहर है, ये तशबीह थी। मैं किसी गांव में आधी रात को 2 बजे को पेप्सी मिला है, तो दुकान बंद थी। लाहौर में कोई कहे कि दुकानें बंद हो गई, क्योंकि ये शहर जहां से कभी कुछ मिले कभी ना मिले, वो गांव होता। पैगंबर ने ये नहीं कहा मैं इल्म का गांव हूं, मैं इल्म का शहर हूं। यार दोस्तों ने समझा कि शहर, फिर दीवारें बन गई शहर की। अक्ल कोई नहीं तो मौजा ही मौजा। फिर शहर की छतें बन गई, फिर एक परनाला भी फिट हो गया। इल्म का कोठा थोड़ी कहा था, शहर कहा था। मैं शहर हूँ, शहर हूँ, शहर हूँ। किसी कोठे में जाके लगाओ, किसी कमरे में जाके लगाओ, किसी कोठड़ी में जाके लगाओ, शहर में परनाले नहीं होते। शहर हूं, शहर। अली उसका दरवाजा, जैसे बे का दरवाजा नुक्ता है। अगर बे के नीचे नुक्ता ना हो तो वो दरवाजा नहीं होता। और बे से मुराद है कि नबी साहब की सरपरस्ती में कहना चाहता हूं, बे से मुराद है बैत। ये बे है घर की शक्ल। स्टोरी ऑफ अल्फाबेट्स, ये किताब का नाम है, इसे इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए। स्टोरी ऑफ अल्फाबेट्स, हरूफ तहज्जी की कहानी। ये कहां से शुरू हुई? उनका यूनानी जब मिस्रियों से तिजारत करते थे, दरिया में, समंदर में कश्तियों में चीजें लेकर आते, तो उन्होंने मुख्तलिफ चीजों की शक्लें बना दी। मसलन जीम, ये ऊंट है और अंदर पालान नुक्ता। ये जो अंदर नुक्ता है ये पलान है। जीम से निकलता है जमल, कुहान की तरह ऊपर से वो ढूंढा है उसको। शजर, ये टहनियां हैं और ऊपर 3 नुक्ते परिंदे बैठे हुए। मुसन्निफ का नाम है एडवर्ड क्लार्क। ये इंटरनेट पे नौजवान जाके देख ले, एडवर्ड क्लार्क, किताब का नाम है स्टोरी ऑफ अल्फाबेट्स। ये जो जो चीजें हैं वो सारी कोई ना कोई तस्वीर बनी। घर को कहते हैं बैत, एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, नुक्ता दरवाजा। और यूनानी कहते थे नुक्ता न हो तो माल चोरी का है। अली ने फरमाया मैं बे का नुक्ता हूं, अली को छोड़ोगे तो सारा कुरान चोरी का होगा। छोड़ के करो तलावतें, अली को छोड़ के तलावतें करो तो सही, अली को छोड़ के नमाज पढ़ो तो सही। मालिक ही नहीं होगा तो चोरी है। फिर नुक्ते में कमाल है, हर हर्फ की असल नुक्ता, नुक्ता न हो तो कुछ भी नहीं। बड़ी जिम्मेदारी से मैंने निहायत पढ़ी लिखी शख्सियत तशरीफ फरमा, मैं उनकी मौजूद, नुक्ता ना हो तो कुछ भी नहीं। अलिफ लिखो तो पहले नुक्ता, फिर उसे खींच लो अलिफ। चले मैं आसान कर, पेन होता है उसे कागज पे रखे अलिफ लिखने के लिए, तो जैसे टच
टच होगा कागज से पहले नुक्ता बन जाएगा। जो है ये नहीं आता तुम्हारी चौक की वजह से मैंने तशरीह की टोपी वाले भाई। और भाई जब आप पेन रखेंगे कागज पर तो नुक्ता बन जाएगा। अब आपकी मर्जी है नुक्ते को यूं नीचे ले आए, अलिफ नुक्ते को पकड़ के यूं लंबा खींच दे बे। अब नुक्ते से बनती है अलिफ। अगर अलिफ ना बननी होती तो नुक्ते की जरूरत ही नहीं थी, और अगर नुक्ता ना होता तो अलिफ जाहिर ही ना होती। सलामत आबाद आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। जनाब सैयद कौनैन आपको हाजिर अदा करे। मेरी सारी मेहनत पूरी हुई। नुक्ता वजूद में अलिफ का मोहताज है। बड़ी तवज्जो चाहता हूं। नुक्ता वजूद में अलिफ का मोहताज, अलिफ ज़हूर में नुक्ते का मोहताज। और अब अली का खुतबा सुने। अली फरमाते माबूद मैं तस्लीम करता हूं कि अगर तू न होता तो मेरा वजूद न होता, और अगर मैं न होता तो तेरा ज़हूर कुंतो कंज़न मख्फिया। अल्लाह कहता है मैं छुपा हुआ राज था। वो राज रहता अल्लाह न कहलवाता अगर अली न होता। इस घर ने उसका तारुफ कराया। कनेक्शन ही कैसे होता कि कोई है या नहीं है? जिब्रील को इन्होंने बताया है कि कोई अल्लाह है। सैयदान साहब फज़ाइल खुद इब्तिदाई मसाइब वाली रुबाई तो दो दुआ चाहता हूँ आपको। इज़राइल को इन्होंने बताया है कि कोई अल्लाह है। जिब्रील का नाम इन्होंने रखा है। उसे तो बोलने की तमीज नहीं थी। जी हाँ, मैंने पूरी जिम्मेदारी का फिक्र रखा। जिब्रील को तो बोलने की तमीज नहीं थी। अल्लाह ने कहा ना तू कौन है, मैं कौन हूँ? तू है मैं। अली ने बचा लिया, बाजू से पकड़ के अली ने झंझोड़ा। फरमाया तू मैं बनकर गर्दन झुका के कहा अंदर रब्बुल जलील वाला अब्दुल का जलील। तू इज्जत वाला रब है, मैं तेरा जलील बंदा हूं। अब आ गई जवाब के भी सदके उस्ताद के भी सदके। इन्होंने बताया, मलाइका को इन्होंने, जिब्रील के फरिश्तों को पता नहीं था कि अल्लाह है कि नहीं। जिब्रील के फरिश्तों को भी पता नहीं था कि खुदा कोई है कि नहीं। इस घर में तारुफ करें। चौथे इमाम ने इज़राइल को झिड़क दिया था ना कि रूह वापस कर, मेरी ज़बान है। मजहब तब्दील कर दूंगा, कोई साबित करे कि इज़राइल ने कहा अच्छा बोला, मैं जरा अल्लाह से पूछ लूं। छोटा दावा नहीं है मजहब तब्दील करने को। अब्बा छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल। बाप छोड़ा जा सकता है, अली नहीं। पूरी जिम्मेदारी से कहा इज़राइल किसके हुक्म से रूह कब्ज करने आया हो? अल्लाह के हुक्म से। चौथे इमाम ने कहा रूह वापस कर। तो इज़राइल को कम से कम ऑफिशियली ये फिक्र तो कहना चाहिए थी, मैंने जरा करना तो घटान दो। उसे पता था अल्लाह के काम यही है। सज्जाद को इनकार
उसके अंदर से आवाज आ। मैं कभी अंदर देखा, मेरी जरूरत नहीं। अच्छा मैं कह रहा हूं देखना, मेरी तरफ से इजाजत है, देख ले। अंदर से आवाज आई, जिब्राइल ने कुछ नजर आया, परेशान होकर नीचे आ गए। मस्जिद में खड़ा है, कभी अली को देखा, कभी नहीं। मुल्तानी में कहते हैं बाबा थी गया। ठीक तर्जुमा, लेकिन उसमें उतना लुत्फ नहीं है। मैंने अपने लुत्फ के लिए कहा। सूरह खुदा ने हंसते हुए पूछा क्या हुआ? फिर अली को देखा, हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? तो ये हुआ। और मेरे एक सवाल का जवाब दो दे। पैगंबर ने कहा पूछ। जब यहाँ भी अली है और वहां भी अली है, तो दरमियान में मुझे क्यों रखा हुआ है? न्याज़ मौला समझना, सिर्फ वही बोलेगा जिसकी आवाज अल्लाह और अली को अच्छी महसूस होती है। जिसकी आवाज अली को अच्छी न लगती है, वो अली के फदाइल में कैसे बोले? पैगंबर ने छिड़क के खामोश जब रही, तेरी जुर्रत थी कि तू अल्लाह की आवाज को सुन के बर्दाश्त कर लेता। ये अली का एहसान है, ये औसुल्लाह पढ़ के सुन लेता है, लिसानुल्लाह पढ़ के तुझे बता देता। मुशायरी नहीं हूं, मुशायरी नहीं हूं, क्योंकि मुझे जन्नत में जाना है। हुसैन की मां ने मुशायरी से जन्नत का वादा नहीं किया, शिया से वादा, या अली अंता व शिय्अतुका हुमुल फाइज़ून। इसे तो डॉक्टर तारिक कादरी साहब ने भी लिख दिया है कि हुजूर ने फरमाया अली जो जन्नत में जाएंगे, मजहब उनका शिया होगा, इमाम उनका अली। चलो अब तुम भी नाम बदल लो, जन्नत नहीं जाना क्या? हमारे मौला के लक़ब लिए हमारा नाम भी ले लो। शिया कहलवाना शुरू कर दो, कम से कम अगर जन्नत में जानो। नहीं है नुशायरी, हम कत्तन नहीं। नुशायरी होते तो कह देते कि अली खुदा। शिया इसलिए कह रहे हैं कि अली खुदा नहीं है, खुदा लगता है। भाई जो जिसके घर पैदा होगा वो अपने जैसा तो बना देगा। खुदा है नहीं, लेकिन मैं मुशायरी को बुरा भी नहीं करता। तब मैं मुनाफिकत नहीं करता, मैं मुशायरी को बुरा कहना शुरू करता। अली को चौथा कहने वालों को भाई कह लेता हूं, तो ये तो फिर अली से मोहब्बत करता। उसका मेरा महबूब मुश्तरक है, जिससे मैं प्यार करता हूं उसी से मुशायरी प्यार करता हूं।
नुशैरियों के खिलाफ फतवे देते हैं बेवकूफ, मुझे उनकी अक्ल में शुबा है। मुझे जाहिलों दीवानों पे भी कोई फतवा लगता है क्या? दीवानों पे आप फतवा कैसे लगाएंगे? कायनात में कोई बताए कि दीवाने पे कोई फतवा लगता हो? दीवाना है बेचारा और वो अपनी दीवानगी में खुश है। जो नुशायरी है वो नहीं कहता बंदगी में मेरा भला न हुआ, वो बड़ा खुश है अपनी बंदगी। और बड़े बड़े आदमियों ने ये फिक्र किया। अल्लामा इकबाल अपने लिए कहता था, आज होश शुदम मगर बेहोश हूं, या अली में होश में भी बेहोश हूं। ये अल्लामा इकबाल का छुपा हुआ कलाम नहीं है, छपा हुआ कलाम है। आज होश शुदम मगर बेहोश हूं, मैं होश में रहकर बेहोश हूं। इकबाल कहते गोया के नुशैरी खामोश हूं, या अली में चुप किया हुआ नुशैरी हूं। फैज इकबाल है इसी दर को, बंदे शाह लाफता हूं मैं। अल्लाह के बंदों में अली का बंदा जो है। बाकी बातें जिंदगी रह गई तो कल हो जाएंगी, लेकिन कलंदर हैदरीशम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा। मौलवी बंदा बने या न बने, कलंदर कह रहा है बंदाए मुर्तजा अली हस्कम। मिंबर की कसम, कलंदर का शेर है, मम बगैर अली नदानिस्तम, मैं अली के अलावा किसी को नहीं जानता। अली अल्लाह अज अजल गुफ्तम। मुकस्सिर को तकलीफ होती है तो होने दे। है अली बारे उलूम और मैं कतरा भी नहीं, क्या करूं मिदहत हैदर मुझे क्या आता है। बस लगे रहते हैं ये कान नुशैरी की तरफ, वो खुदा कहता है और मुझको मजा आता है। अबू जहलों से मत पूछो मुस्तफा क्या है, अली वाले बताएंगे खुदा क्या है, नबी क्या है। अबू तालिब के बेटे की मोहब्बत दिल में ले जाना, खुदा फिर तुमसे पूछेगा बता तेरी रज़ा। बुलंद करके नारा आपकी नद के तो दुआ लेने के लिए उस्ताद मोहम्मद सैन कमर जलाली के 4 मिसरे वो फरमाते यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए इजहार नारवा के लिए, यहाँ भी आ गए इजहार नारवा के लिए। लक़ब बहुत से हैं सरकार मुर्तजा के लिए, लक़ब बहुत से हैं सरकार मुर्तजा के लिए। नुशैरियों न कहो हश्र में अली को खुदा, खुदा के सामने तो चुप रहो खुदा के लिए। नुशैरियों न कहो हश्र में अली को खुदा, खुदा के सामने तो चुप रहो। अब भी नुशैरियों में ये तरीका है रवा, ले जाते हैं वो कोह पे
फरमाते हैं उस खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, उसके दिल में राई बराबर भी तुझसे बुग़्ज़ हुआ तो जहन्नम में जाए। तवज्जो है ये, राई के बराबर भी बुग़्ज़ हुआ। 70 नबियों के अमाल फरमाते नूह जितनी उम्र पाए कोई और मकाम इब्राहिम पर तलावत करता है, अली से दुश्मनी रखता होगा तो ये तलावत तो उसके लिए बायस अज़ाब होगा। तवज्जो है ये इबादत वसीयत समझे, जो आपका दिल चाहे उसे समझे। अपने बच्चों को या अली मदद कहने की आदत डालें। अपने बच्चों को चेक करें कि आपका बच्चा या अली मदद का जवाब देता है कि नहीं देता। क्योंकि आप मौलवी साहिबान को या अली मदद कहें तो वो आगे से वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। मौलवी कहते या अली मदद तो तरबियत आप पर वाजिब है, मौलवियों पर नहीं है। शादी करना हर हाल में वाजिब नहीं, बच्चे पैदा करना वाजिब नहीं, बच्चे पैदा हो जाए तो तरबियत करना वाजिब नहीं। चेक करो तुम्हारा बच्चा या अली मदद का जवाब देता है कि नहीं। 1 2 3 दफा कहेंगे तो फिर आगे उसको खुद आदत पड़ जाएगी। सख्ती से बच्चे को कह दो जहां मैं नजर आऊं तुम्हें या अली मदद कर ली, कहेगा वही जो बच्चों को अपने समझता होगा। वही कहेगा जो बच्चों को अपने समझता। आप बच्चे को या अली मदद कहना सिखा दें, वो बड़े होकर मौलवी से नहीं पूछेगा कि अली और वलीउल्लाह पढ़ूं या ना पढ़ूं। इतनी सी बात है, नस्लें बचा लो, अकीदा बचा लो। गम हुसैन का तावीज बांध के रखना, अकीदों में वार हो रहे। अकीदा ना हो, अमल के ढेर लग जाए, कम अज कम बंदा शैतान बनता है। अली के प्यार के बगैर पढ़ी हुई नमाज टकरे हैं, अली की मोहब्बत के बगैर रखे हुए रोजे फाके हैं, अली की मोहब्बत के बगैर की हुई हज आवारागर्दी है। किसी के घर के इर्द गिर्द बंदा घूम रहा, पुलिस पूछे किसके घर के इर्द गिर्द घूम रहा, पता ही ना हो। सीधी 109 खुदाई बदमाश न बनो, तौहीद के बुत न तराशो। उस खुदा को सजदा करो जिससे अली झुकता। इतना बड़ा है मेरा अल्लाह जिसे अली सजदा करता, और सजदे में कहते हैं माबूद अली को माफ कर देना, मैं इससे ज्यादा झुक नहीं सकता। जिसे अली आला कहे, ये गलती है नुशरी। अली को खुदा मानता, अली के खुदा को नहीं मानता। और अली झूठे नहीं थे, खुदा होते तो कह देते। अली को खुदा कह के बंदे अली के फदाइल का मजा खराब करते। अल्लाह के मरहब को मार दिया तो कौन सा कमाल। फिर ये नारे वगैरह तो हमें छोड़ हुए, अल्लाह था तो मरहब को मार दिया, क्या कमाल किया। वो बेचारे बंदे थे, वो भागते ना तो क्या करते। फिर भागने वालों पर एतराज नहीं कर सकूंगा मैं, बहुत बड़ी बला थी, उसे अल्लाह ही मार सकता था। शहीद मोहसिन नकवी ने फैसला कर दिया 4 मिसरों में, उभारे डूबता सूरज। इब्राहिम ने कहा था मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता, मगरिब में गरूब करता, तू अगर खुदा तो सूरज को मगरिब से निकाल।
कल का दिन कैसा गुजरेगा सब बकवास है। अली ने तुम्हारा हिसाब ही कैलकुलेटर से खराब कर दिया। तवज्जो है या नहीं? आप हमारे मजहब में है कि कोई किसी से पूछे कि कल क्या होगा, 40 दिन तक ईमान नहीं है, बोले बंदे पर भरोसा नहीं है। तवज्जो है या नहीं? आपने पूछा तो नहीं, सारी हो निकल गई है। पिछली अल्लाह माफ कर, ख्याल कर लीजिए। मैं इसलिए नहीं पढ़ता था कि आप भी ठंडी सांस लेकर जाते। तब अली ने उंगली के इशारे सूरज वापस पलटा दी। तो जितनी देर भी वो पीछे हुआ, जितने मर गए थे उनकी रूहें वापस आ गई। कितने बच्चों ने पैदा होना होगा उस साथ के अंदर, कितने बच्चे होंगे, तो कितने बड़े होंगे, बच्चे होंगे, छोटे होंगे, जितने हालात और वाकयात, अली ने जमीन और जमान और मकान और मकीन को पीछे कर दिया। इब्राहिम ने कहा था तू अगर खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल। इब्राहिम को गलती न लग जाए, फौरन अली सज्जे में गिर गया कि मैंने हुकूमत के लिए सूरज नहीं लौटाया, नमाज के लिए लौटाया। हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं, जिंदगी और मौत का कोई वो सिलसिला रहा ही नहीं, कोई वो सिलसिला नहीं। कब क्या हो जाए सारी परेशान। एक चीज कभी हाथ से न छूटने पाए और वो है अली की मोहब्बत। ये पास हुई तो फिर खैर है, ये हाथ से कोई मौलवी छीन के ले गया तो खत्म। शैतान आखिरी वक्त कोशिश करता है, आखिरी सांस तक, कि कहीं ना कहीं से डाका मार ले। कीमती चीज जो होती है वही चोरी होती है, और कीमती चीज की हिफाजत करनी चाहिए। तुम्हारी जो मोस्ट कॉस्टली चीज है वो अली की मोहब्बत है। और हम हैं आले मोहम्मद के तनख्वाहदार कुत्ते, और कुत्ते में गैरत हो तो माले के घर चोर देखकर भौंकता जरूर है। चोरों को भौंकते हुए कुत्ते अच्छे नहीं लगते। क्योंकि उससे तो वो खबरदार कर रहा है कि चोर 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 आ गया। वो अगर कोशिश करते यहाँ ना पड़े, वहां ना पड़े, ये ना पड़े, वो ना पड़े। लेकिन जब तक शेर खुदा का साया है ये कुत्ते भौंकते रहेंगे, क्योंकि सांसों का मालिक अली है। जब तक चाहेगा चलती रहेंगी, और जब तक चलती रहेगी अली की विलायत बयान होती रहेगी, अली की अजमत बयान होती रहेगी, अली की अजमत बयान होती। विलायत सस्ती होती तो ज़ैनब अपनी चादर कुर्बान न कर। इतनी कीमती है अली की विलायत, जिस पर हुसैन ने सब कुछ रोका। आज उसका झूला बरामद होगा। आज एक ऐसे शहीद का झूला बरामद होगा जिसके खून से हुसैन ने आखिरी नमाज के लिए वजू किया। अली असगर 6 महीने का बच्चा समझ के ना सुनो, बाबुल हवाइज है। बाबुल हवाइज नामुमकिन दुआओं की कबूलियत की जमानत, उसे कहते हैं बाबुल हवाइज। गाजी जितना इख्तियार है अली असगर। गाजी गाजी भी बाबुल हवाइज, अली असगर। मैं सारी कायनात कुर्बान करूं हुसैन के इस बच्चे पर। 6 महीने हुसैन के सफर हैं, 6 महीने अली असगर की उम्र। रजब में असगर दुनिया में 10 रजब को आए, 10 रजब की इबादत, 10 शाबान 1 महीने में, 10 रमजान, 10 शव्वाल, 10 ज़ीक़ात, 10 ज़िलहज, 10 मुहर्रम।
कम अज कम 6 महीने का होना जरूरी है। मैंने किताबों में पढ़ा है और ऐन मुमकिन है कि इस मजमे में कुछ ऐसे हजरात मौजूद हों जिनको मेरी ये किताब से पढ़ी हुई बात आंखों देखी याद आए। सन 1956 में लाहौर में यौम हुसैन हुआ। हुसैन सोहरवर्दी वजीर आजम थे, उन्होंने सदारत की थी। अल्लामा अदर हसन जैदी आल अल्लाह मकामो नाज़िम में मिंबर थे। स्टेट सेक्रेटरी बने हुए थे अल्लामा अदर हसन जैदी। नक्कम साहब किबला पहली दफा पाकिस्तान आए थे। एक पोप आया था ईसाइयों का बरतानिया से, उसके एक फिक्रे पे आधा मजमा बेहोश हो गया था। आधा मजमा बेहोश हो गया। सुन्नी शिया जितने थे, ईसाई था। ईसाई ने आके कहा, ओ 61 हिजरी के वैशी मुसलमान, मौजूद है, उसमें लिखा कि हुसैन सोहरवर्दी तकरीर नहीं कर सके। वो डाइश पर आए, उन्होंने कहा कि मेरे में तकरीर करने की ताकत, वजीर आजम तकरीर नहीं कर सकता। वो फिक्रे क्या थे? 61 हिजरी के वैशी मुसलमान, तुमने इतने छोटे बच्चे को तीर मार दिया। कभी हुसैन को रोते हुए मुंह पे रुमाल, मुंह पे कपड़ा कभी न रखना। किसी को बेअदबी महसूस हो, मैं माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन ये मेरा तजुर्बा है। आज मैं मासूमीन के फरमान की रोशनी में कभी हुसैन को रोते हुए शक्ल के आगे कभी कपड़ा नहीं रखना, कभी हाथ नहीं रखना, क्योंकि हुसैन को रोने से शक्ल खराब नहीं होती है, बल्कि ये शक्ल कयामत वाले दिन खराब नहीं होगी अगर गरीब ज़हरा को ऐसे रोवो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पर बैठ कर रोती है, जिसकी कोई आस उम्मीद न रह गई हो। अजादारा ने इमाम मजलूम ईसाई का फिक्र सुना, कहने लगा, ओ 61 हिजरी के वैशी मुसलमान, तूने इतने छोटे बच्चे को तीर मार दिया जिसे अभी ये भी पता नहीं था कि तीर खाकर रोया करते हैं या मुस्कुराया करते हैं। आपको मालूम है, लेकिन मैं अपने सवाब के इजाफे के लिए ये ऐलान चलते चलते करना चाहता हूँ। कल ज्यादा से ज्यादा तादाद में आइए, जुलूस में शिरकत कीजिए। ये अहम तरीन शाहराह पे हमारा अहम तरीन जुलूस है। मुल्तान रोड बंद होती है, वक्त से तशरीफ लाइए, ज्यादा देर मातम में रहिए और ये फिक्रा सुन लें। इसी ख्याल को एक हिंदू शायर से मैंने सुना था। उसने कहा, ऐ अली असगर, न रोना देख के हुर्मिल कतीर, वरना दुनिया ये कहेगी। गायर थी असगर की मां। इस सब
सबसे छोटी कुर्बानी को सबसे बड़ा हथियार माना गया। हुसैन के हाथों में था। कितना खुशकिस्मत सिपाही। ऐसी सवारी आज तक किसी को नसीब हुई है क्या? अली असगर वो शाह सवार है कि जिसे जो सवारी मिली वो किसी नबी को भी नहीं मिली। पैगंबर गज़वा पे बैठे, अली जोंदर पे बैठे, हुसैन सुलझना पे बैठे, अकबर उकाल पे बैठे, अब्बास अशहर पे बैठे, रबाब का अली असगर हुसैन के हाथों पर। कितना इज्जत माब सिपाही है। लश्कर हुसैन का आखिरी सिपाही, माँ की गोद से निकलने वाला, सैयदों से रबाब का आखिरी रिश्ता। मेरा मौला आया और मेरे मौला ने जो फिक्रे कहे वो आप जानते, सिर्फ आपको दोहरा रहा हूं ताकि याद आ जाए। ए शियो, काश तो मुझे देखते, मैं किस तरह से अली असगर के लिए पानी मांगता था। अकबर की पर्ची तो मेरे मौला ने निकाली है, कासिम के टुकड़े भी तो मेरे मौला ने उठाए, लेकिन आपको याद नहीं किया। न अकबर की पर्ची के बाद रिजवी साहब ने कासिम के टुकड़ों के, हुसैन ने नहीं कहा काश तो मुझे देखते, मैंने पर्ची कैसे निकाली। हुसैन ने नहीं कहा काश तो मुझे देखते, मैंने कासिम के टुकड़े कैसे सुने। हुसैन ने कहा शियो, काश तो मुझे उस वक्त देखते जब मैं असगर के लिए पानी मांग रहा था। आपके मौला ने ख्वाहिश की है कि आप मौला को देखते, तो देख तो नहीं सके, लेकिन सुनोगे सही। तुम्हें मौला क्या दिखाना चाहता था? 9 लाख का लश्कर कह कहे मार के हंस रहा था, अकेला सहरा का बेटा रो रहा था। नौ लाख का लश्कर कह कहे मार के हंस रहा था, एक फातिमा का बेटा। बड़े गुर्बत भरे लफ्ज़ हैं मेरे मौला के, कायनात में उनकी मिसाल थी। कहने लगे तुम्हारी दुश्मनी है तो मुझसे है। ये जो दरिया बह रहा है ये इसकी दादी का हक में है। मीर अनीस ने भी अपने मरसिये में फरमाया, जो महर फातिमा में है ये वो फुरात है, इसकी दादी का हक में है। क्या कमी आ जाएगी तुम्हारे दरियाओं में? अगर मेरा बच्चा प्यास बुझा लेगा क्या कमी आ जाएगी? कहने लगे प्यास खुद को लगी है, नाम बच्चे का करते। दो फिक्रे हैं, एक फिक्रा बड़ा कम पढ़ा जाता है। कायदे साथ असगर को ले जा, पानी पिला के वापस कर। मेरा बच्चा हाय गरीब। इमाम सादिक की सुन्नत है, जब इमाम हुसैन का नाम कोई छठे इमाम के सामने लेता था, हाथ उठा के कहते थे हाय गरीब। मेरी मिन्नत है जरा अपने इमाम की सुन्नत पे अमल करो, सारे हाथ उठाओ, अपना हाथ उठा के हुसैन की गुर्बत को याद करके कहते हाय गरीब। जालिम कहते नहीं, बच्चा खुद पानी मांगे, बच्चा खुद पानी मांगे तो हम देंगे। हुसैन ने सगीर को देखा, अब आ गई बाबा, इन्होंने तो तेरी माँ से भी गवाह मांगे थे, मुझे जमीन पर लिटा मैं तेरी सदाकत की गवाही दूं। एक मरतबा हुसैन ने असगर को
में रख लीजिएगा, कभी तन्हाई में रोना चाहेंगे तो रुलाते हैं। फरमाते थे सईदा, फरमाते थे असगर के लिए पानी मांगना आसान था, खुश्क जबान तालू से छुड़ाना मुश्किल था। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। इमाम सादिक की दुआ है, इमाम सादिक फरमाते थे खुदाया उन आवाजों में रहम फरमा जो हुसैन के गम में बुलंद होती हैं। सारी तफसीलात छोड़ रहा हूं, आप नंबर सरे मकसद उमर साहब ने हुरमला को इशारा किया, मासूम के कलाम को कता कर। वो जालिम एक तीर उठा के लाए। नहीं, ये मेरा आखिरी फिक्रा। तीर, उसका वजन, अल्लामा दरअसल ज़ैदी साहब से किसी ने पूछा था कि तीर का वजन कितना था। ज़ैदी साहब का जवाब सुनो। फरमाते थे अगर वो तीर असगर के गले से गुजर कर शब्बीर के बाजू पे न लगता, जिधर तीर जाता उधर अली असगर। किसी शायर का मिसरा भी मुझे याद आ रहा है कि वरना असगर के लिए काफी हवाएं तीर थी, अगर वो तीर असगर पे रख भी देते तो दम घुट जाता। अरबों में 6 किस्म के तीर थे। अरबों के अंदर जो तीरों की किस्में थी उनकी तादाद 6 है। पहला उनका तीर था नफर, ये जैतून की लकड़ी से बनता, ये परिंदों के शिकार के थे। दूसरा तीर था खुशम, उसके पीछे 3 पर होते। तीसरा तीर था मुअज्जला, वो एक साइड से मोटा होता था, एक साइड से पतला, हिरन के शिकार के लिए ताकि तेजी से। चौथी किस्म का तीर था सहम, उसके आगे जहर लगी हुई होती थी। पांचवी किस्म का तीर था मीज़ाब, ये परवाने की शक्ल का होता है, ये लोहे की सीना पे लग के उसे तोड़ देता था। छठा किस्म का तीर था शेषोबा, जहां दिल करे मातम कर लेना। मैं बड़ी तसल्ली से बताने लगा, शेषोबा मधानी देखी, जैसे मधानी के आगे पर होते हैं वैसे इसके आगे 3 फलियों वाले पर होते थे। जानवर के सींग की कमान बनती थी। मेरे सामने गाजी अब्बास का अलम है, मैं मकतल से पढ़ के कह रहा हूं, बड़े से बड़ा बहादुर इसे खड़े खड़े चला नहीं सकता था। पहले घुटना देखता था, फिर पूरा शोर लगाता था, फिर ये तीर उससे चल जाता। गाजी के अलम से बड़ी कसम मेरे मजहब में है कोई नहीं। अरबों के वैश्यों ने कसमें खाई हुई थी, ये तीर इंसानों पर इस्तेमाल नहीं करना। किस्मत रबाब के अली असगर की, जालिम ने वो वाला तीर हुसैन के छोटे से बच्चे पर, इधर उसने घुटना देखा, उधर रबाब की आवाज, असगर असगर, अगर तेरा हिस्सा का तीर हुसैन को लग गया, अक्ष सजदा बन गया है हर कदम अब्बास का। और जब मुसलमान बिदतें कहकर अलग हो जाएंगे, हो के हिंदू हम उठाएंगे अलम अब्बास का। बढ़िया ने
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफों के लायक उस परवरदिगार के लिए कि जो पूरी कायनात का पालनहार है। दरूद और सलाम उन मुकद्दस ज़वात मुकद्दसा पर कि जिन पर ज़ात वहदत दरूद भेजती है। जितने अदद खुदा ने खालिक फरमाए हैं उतनी मर्तबा लानत उस शजरे मलूना पर जो लानत के लिए बने और लानत उनके लिए तख्लीक हो। दामन वक्त में तवील गुंजाइश ना होने के बायस मैंने उर्दू ज़बान में ही दो फिक्रे खुतबे के अर्ज कर दिए। आयत जो ज़ेरे उन्वान थी तकमील दीन के हवाले से खुदावंद करीम ने जो इरशाद फरमाया कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, यानी वो दीन जिसे मुश्किल तरीन मराहिल से गुजरने के बाद पैगंबर आजम ने अपने 4 मनासिबे नबुव्वत को अपने उन 4 फराइज के जरिए जो खुदा ने उन पर वाजिब करार दिए थे। पहला ये कि यतलू अलैहिम आयात ही आयत पढ़ें और पढ़ते रहें, वयुज़क्कीहिम पाक करें और पाक करते रहें, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा क़यामत तक इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते रहें। तो हर दौर में एक मोहम्मद का वजूद जरूरी है। हर जमाने में एक मोहम्मद का वजूद जरूरी है, ज़हूर जरूरी नहीं है। क्योंकि सूरज बादलों की ओट में भी हो तो फायदा पहुंचाता, हर जमाने में जरूरी है। और अब जो फिक्र अर्ज कर रहा हूं उसका ताल्लुक खिताबत से नहीं है, उसका ताल्लुक तकरीर से नहीं है, उसका ताल्लुक मजहब शिया की पॉलिसी से है। इसलिए एक एक बच्चे से, एक एक बुजुर्ग से, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, बच्चों से गुजारिश है कि अपने अकीदे में इन्हें शामिल करेंगे कि इमामत रिसालत के मनसब की शरीक नहीं है, लेकिन कार रिसालत में बराबर की शरीक। अली और उसके बच्चे कार रिसालत में बराबर के शरीक। इन्होंने जो कुछ किया या जो कुछ मेरे पार में इमाम कर रहा है ये तकमील कार रिसालत, ये मनसब के शरीक नहीं लेकिन ये मनसूबे के शरीक, ये मिशन के शरीक, ये उस पैगाम को पहुंचाने वाले। तो इसीलिए खुदावंद करीम ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया गदीर के मैदान। और एक अवामी तौर पर फैलाई हुई बात है, जहालत की बात, लेकिन आम तौर पर पाई जाती है कि खुदावंद करीम ने कयामत का दिन क्यों मुकर्रर किया। आखिर अल्लाह ने कयामत के दिन का इनाकाद क्यों किया। सारी ईसाई दुनिया यूरोप अमेरिका में अपने हर मीडिया पर शोर मचा रही कि 2012 कयामत का साल, और हमारी आरज़ू है कि ये इमामत का साल हो। घबराई हुई दुनिया, परेशान लोग, अपने मामलात को समेट लो, बस इसी साल कयामत आने वाली है। कई मुसलमानों ने भी अपने उन नजरियात से मुतासर होने के बाद कोई SMS के जरिए, पहले फोटो स्टेट चलते थे, रसूल खुदा ने माई हाजम को भी बता दिया है कि कयामत बिल्कुल करीब है। पूरी कायनात कयामत से डरती रहे। अलीजुल्लाह पढ़ने वालों को कयामत तक कयामत से कोई खौफ इसलिए नहीं है कि कयामत की जुर्रत नहीं है कि इमामत से पहले आ जाए। जब तक कायम करने वाला नहीं आएगा
अगर कयामत को किसी ने कायम करना है, कूफे के मिंबर से अबू तालिब का बेटा कह रहा था, अय्युहन्नास अना कय्यमुल क़यामा, लोगों कयामत को कायम करने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब। और इसीलिए सामईन गिरामी कद ये एक और अवामी झूठ फैला हुआ। क्यों कयामत के दिन अल्लाह ने क्यों मुकर्रर किया? कहने लगे खाने का हिसाब ले, तुमने जो खाया है उसका हिसाब लेगा खुद। इसीलिए उसने कयामत के दिन मुकर्रर किया। सामने बिठाएगा, तुमने कितनी रोटियां खाई थी, तुमने कितने केले खाए थे। और कुछ लोग बड़े परेशान हो गए अभी से। मैं इस मजमे से लेकर कयामत के मजमे तक खालिक नहीं मखलूक में से पूछता हूं कि क्या कोई आदमी जो जरा सा भी शरीफ हो रोटी खिला के हिसाब लेगा? तो जो तवक्को तुम मखलूक से नहीं करते हो, जो तवक्को मैं मखलूक से नहीं करता वो खालिक से कैसे? हालांकि मखलूक के जिम्मे रिज़्क नहीं है, अल्लाह के जिम्मे रिज़्क। अल्लाह ने रिज़्क की जिम्मेदारी उठाई कि मैं तुम्हें रिज़्क पहुंचाऊंगा। अल्लाह से उन्हीं लोगों की लड़ाई होती है जो पैसे मांगने लग जाते हैं। अल्लाह ने पैसे की जिम्मेदारी नहीं उठाई, रिज़्क की जिम्मेदारी। वो आईसीयू में भी मिलता है, चाहे टूटियों के जरिए मिल रहा हो। वादा जो किया है कि रिज़्क पहुंचाऊंगा, वो मरने से पहले भी मिलता है, रिज़्क मिल रहा होता। अब उसने रिज़्क की जिम्मेदारी उठाई और है खैर राज़िकीन, खिला देगा तो हिसाब लेगा। और नमक के बारे में तो बड़ा शदीद तरीन फतवा है अवाम का कि बंकों से चुननी पड़ेगी। कितनी छोटी ज़हनियत है तुम्हारी उस रज़्ज़ाक़ के बारे में। रब्बुल आलमीन है। ईसाईयत कहती है कि बाप है, इस्लाम कहता है कि रब है। कितना बुनियादी फर्क है दोनों लफ्जों में। हर बाप जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। अगर खाली बाप कहोगे तो हर बाप जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, लेकिन रब है। खाने नेमत पर मूसा भी बोले, फिरौन भी बोले। मूसा भी खाता है, फिरौन भी खाए, नमरूद भी खाए, शद्दाद भी खाए, दोस्त भी खाए, दुश्मन भी खाए। इसलिए जिसमें उसकी सिफतें थी वो कातिल को भी शरबत पिला रहा था। उसकी सिफतें। बड़ा तेज सफर करना चाहता हूं और बहुत ज्यादा आपकी तवज्जो चाहता हूं। तो अब ये तय हुआ कि ये क्यों कहा इन्होंने कि खुदा कयामत वाले दिन खाने का हिसाब लेगा। वो एक आयत के पीछे जिसका तर्जुमा गलत किया। आयत क्या थी? यस्अलूनका अनिन नईम। हम कयामत के मैदान में तुमसे नेमत के बारे में पूछेंगे। सवाल होगा नेमत के मुताल्लिक, और नेमत के मुताल्लिक कुल नजरिए मुसलमानों के चार हैं। पहला नजरिया कि नेमत खाने पीने की चीज है, दूसरा नजरिया नेमत बेटा, तीसरा नजरिया नेमत हुकूमत, चौथा नजरिया नेमत दौलत, और चारों नजरिए गलत है। क्योंकि अगर नेमत बादशाही इन चीजों का नाम होता तो तुमने सूरह अल-हम्द में क्या कहा है कि हमें उन लोगों के रास्ते में चलाओ जिन्हें तूने नेमत अता की है। जरा सी तवज्जो, उन लोगों
के रास्ते पर चला, जिनको तूने नेमत अता की है, सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर जिन्हें तूने नेमत अता की है। खड़ा करो इन चारों को सामने। कौन है नेमत? कहा बेटा? तो वो तो अबू लहब का भी था। अगर नेमत बेटा है तो क्या तुम अल्लाह से ये कह रहे थे कि हमें अबू लहब के रास्ते पे चलाओ? अगर नेमत हुकूमत है तो वो फिरौन के पास भी थी, तो क्या तुम अल्लाह से कह रहे हो कि हमें फिरौन के रास्ते पे चलाओ? अगर नेमत दौलत है तो कारून के पास भी थी, तो क्या कारून के रास्ते पे चलना चाहते हो? अगर नेमत खाने पीने की चीजें हैं तो ये तो काफिरों के पास भी है। अगर नेमत आंखें हैं तो ये तो अंधा दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। काफिरों की भी आंखें होती है, मुनाफिकों की भी आंखें होती है, मुशरिकों की भी आंखें होती है। तुमने अल्लाह से कहा हमें उनके रास्ते पे चलाओ जिन्हें तूने नेमत अता की। तो अब पता कैसे चले कि जब नेमत बेटा नहीं है तो फिर क्या है? नेमत दौलत नहीं है तो फिर क्या है? नेमत रिस्क नहीं है तो फिर क्या है? नेमत हुकूमत नहीं है तो फिर क्या है? गदीर के मिंबर पर मुस्तफा ने अली का हाथ पकड़ा, जिब्रील ने कहा अतममतु अलैकुम नेमती, हमने तुम पर उनके रास्ते पे चला जिनको तूने अली की विलायत अता की। जिस नेमत के बारे में खुदा पूछेगा वो अली की विलायत है। कयामत में कई बंदे कहते हैं जी अली और वलीउल्लाह तो इतना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है तो फिर मसला भी कोई नहीं है। आप कहते हैं जरूरी नहीं है और अल्लाह अपने हबीब से कहता है तूने न पहुंचाया तो तूने रिसालत का कोई काम ही नहीं। कुछ बंदे कंफ्यूज हैं, कुछ कंफ्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं ना पढ़ो। हम किधर जाए? हॉस्पिटल में आपका मरीज एडमिट था, डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लेकर आओ। डॉक्टर साहब कितने का है वो? एक ने कहा 300, एक ने कहा 500। अब दो बयान आ गए, क्या किया जाए? अगर आप 300 लेकर गए, इंजेक्शन 500 का हुआ, वापस आना पड़े और कब्र का रास्ता वन वे है। और अगर वो 300 का हुआ और आपके पास 500 हुए तो मेडिकल स्टोर वाला आपसे 200 रुपए छीन तो नहीं लेगा। वो 200 रुपए वापस जेब ही में आ जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से जन्नत मिल जाएगी तो उनको भी मशवरा है अली और वलीउल्लाह साथ लेकर जाओ। अगर जन्नत रसूल की रिसालत में मिल गई तो अली और वलीउल्लाह को मुनाफा समझ के जेब में डाल लेना। अगर जन्नत मिल गई मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत से, वो कौन सा खुदा है जो नमाज में अली और वलीउल्लाह पे गुस्से हो जाता है, कलमे में राजी हो जाता है? नमाज अल्लाह सुनता है, कलमा नहीं सुनता। नमाज अल्लाह सुनता है, आसान अल्लाह नहीं सुनता। तो अगर वहां नहीं छोड़ेगा तो यहां कैसे छोड़ेगा? अगर उसको इतनी चिढ़ चढ़ जाती है बाद अल्लाह खुदा को अली की विलायत के ऐलान से, तो कलमे में जो पढ़ते हो उसका क्या होगा? कलमे में 3 गवाहियां, ला इलाहा इल्लल्लाह 1, मोहम्मद रसूलुल्लाह 2, चुप कर जाओ, अली और वलीउल्लाह। आजान में गवाहियां 3, अकामत में गवाहियां 3, मर जाएंगे कब्र में लिटा के मौलवी साहब कंधों को पकड़ के कहेंगे या फुला इब्ने फुला हल अंता फारक्तना अलल
व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै सा। मुहम्मद अल्लाह का रसूल है। दो गवाहियां हो गई, कमिटमेंट मुकम्मल हो गई। इसके आगे तो मौलवी साहब पढ़ने नहीं देते, लेकिन कब्र में जो लिटाया हुआ है तो मुर्दे का कंधा पकड़ के कहते व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै सा। व अन्ना अली इब्न अबी तालिब इमामी व हसन इब्न अली इमामी व हुसैन इब्न अली इमामी व अली इब्न हुसैन इमामी व मुहम्मद इब्न अली